ये हम ना जहाँ गए थे ना एक माह पहले महफिल पे, दुरूद पाक महफिल जो मनाई थी, उधर मेरी ना दोस्त गई थी उम्रा करने के लिए, तो मेरे लिए लेके आई गिफ्ट मक्का मदीना से। माशाल्लाह ये जानमाज है बड़ा प्यारा, और ये तस्बीह है, ये भी माशाल्लाह मक्का मदीना की तस्वीर ऊपर बनी हुई है। ये देखें मस्जिद कितनी प्यारी लग रही। और ये मेरे चौधरी साहब के लिए टोपी है, ये भी अल्लाह के घर से लेके आई उधर से, बड़ी प्यारी ये भी। और ये आबे ज़मज़म का पानी है खालस। ये खजूरें हैं, कुछ टाफियाँ थी बच्चों ने खा भी ली हैं, और ये अजवा खजूरें हैं, कुछ सादी हैं। ये पैकेट माशाल्लाह भरा हुआ था, तो ये सारे गिफ्ट मेरे लिए लेके आई उधर से। माशाल्लाह से सारी चीज़ें मक्का मदीना की हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मुकद्दर वालों को ये सारी चीज़ें अल्लाह के घर से आती हैं। मुझे तो ऐसे जैसे अल्लाह ने खुद बुला के ये सारा कुछ दिया है। मैं तो उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि वो अल्लाह का घर देख के उनके सदके हम भी अल्लाह के घर जाएं, हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करे। सबको अल्लाह अपना घर दिखाए, ये खुशी होती है सबको। इसी आस पे बंदा जीता है कि मैं भी कभी देखूंगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने घर हमें भी बुलाएगा। ये ना बेटी मेरी ने मंगवाया था सूट, ऐसे ही कह रही थी कि ईद के दूसरे दिन पहना मैंने। ये माशाल्लाह से ना बड़ा प्यारा है, कलर इसका है मेहंदी मेहंदी, सूखा मेहंदी कलर नहीं होता, तो ये ना उसको खुला है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी सिलाई लगा देती हूँ। इधर मैंने ना फिटिंग के लगा लिए हैं निशान, ये देखें इतना इतना ना एक एक इंच उसको खुला है, तो इधर भी मैंने निशान लगा लिया है ये। तो अब मैं ना सिलाई लगाऊंगी। बाजू के आगे भी इसके बड़ा प्यारा ये चिकन सा काम हुआ बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं सिलाई लगा के ना आपको खोल के दिखाऊंगी। इधर रख लिया मशीन, अब हम लगाते हैं सिलाई, क्योंकि दिन थोड़े रह गए। मैंने कहा जैसे जैसे लाते जाएंगे तो सही करके, क्योंकि कहीं खुले होते हैं कोई तांग होते हैं, तो सिलाई करके प्रेस करके फिर हैंग कर देंगे। जो जो पहनना होगा तो बच्चे पहन लेंगे। कपड़े ना मैं सिलाई कर लेती हूँ शुरू से ही, लेकिन ना मेरा टाइम ही नहीं लगता घर के कामों से, तो दर्जन से सिलाई करवाती हूँ। जब तो छोटे बड़े करने हों तो बाजार से अगर लाए हैं रेडीमेड सूट बड़े होते हैं तो पसंद आ जाए तो फिर ले आते हैं, क्योंकि फिर छोड़ा नहीं कभी कपड़ा मैंने। तो ऐसे ही मैं सही करके, ये ना थोड़ा सा खुला था और लेंथ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने लेंथ नहीं इसकी कम की। अब मैंने ना साइड की सिलाई लगा ली है, तो अब बाजू लगाऊंगी मैं। बाजू भी थोड़े से खुले हैं। तो ये सूट मुझे ना बड़ा सस्ता मिला था, इतना प्यारा। तो ये तकरीबन है तो महंगे वाला था, लेकिन मैं ना सिंगल पीस था। साइड की सिलाई मैंने लगा ली है, और अब मैं जोड़ने लगी हूँ ये कंधा। इधर से बाजू के साथ ये सिलाई जोड़ेंगे। ये सिलाई से सिलाई ऐसे जोड़ के ना, तो हम कंधे की लगाएंगे सिलाई। इसको कर लेते हैं बराबर। ये ऐसे ना जब कमीज तंग करनी हो तो नीचे से कंधा आप डाल लें, तो कंधे के साथ कंधा जोड़ के दोबारा साइड की सिलाई जो होती है ना, ये देखें ऐसे बराबर आनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल बराबर है मेरी सिलाई। ऐसे इसको करके कोई पहचान ही नहीं सकता कि दोबारा सही किया या क्या किया। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से इतना प्यारा अब हो गया, नाप से मैंने बना लिया।
अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे। जाएँ कि मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़। वीडियो का आगाज़ कुछ यूँ है कि हम आज बनाने लगे हैं चावल, जो कि मैंने अपने मोहल्ले में करने हैं तकसीम। माशाल्लाह से रोज़ेदारों को खिलाएँगे रोज़े। चावल मैंने साफ़ करके रख लिए। ये माशाल्लाह से 3 किलो मेरे चावल हैं, 1 किलो चिकन। मसाले सारे मैंने बना के रख लिए। ये पुदीना है जो कि मैंने ऊपर लगाना चावलों के, और ये लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, और ये प्याज मैंने इधर काट के रखा हुआ है। ये सारे मसाले, यार बिरयानी मसाला भी है मेरे पास, तो इधर कश्मीर घी भी है। और चने मैंने उबालने के लिए रख दिए। ये आधा किलो चने हैं। तो माशाल्लाह से बड़े मज़े के बनेंगे चावल, जो कि इफ्तारी में हम अपने हमसायों को भी खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे, ख़ुद भी इफ्तारी करेंगे, तो स्वाब होता है। और आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ मेरी रेसिपी करें शेयर कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ और कैसे बनते हैं। और कुछ किए थे मैंने आज घर के काम काज, क्योंकि ईद माशाल्लाह से नज़दीक आ रही है। कोई बच्चों की सिलाई, कोई कुछ, कोई ठीक करना होता है, कोई बड़ा हो जाए छोटा करना, कोई छोटा हो तो बड़ा करना, कई सिस्टम तैयार इंसान के हो जाते हैं। अब हम चावल साफ़ कर लें। साफ़ किए हुए हैं लेकिन वाश करने, वाश करके तो मसाला बनाए। चने हमारे गल चुके हैं, तो अब हम चने उतारते हैं नीचे। अब जी तड़का बनाने लगे हैं चावलों के लिए। चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये गल चुके हैं, और अब हम तड़का बनाते हैं। ये इमली और आलू बुखारा मैंने ना भिगो के रखा हुआ, ये देखें। ये भी चावल में डालूंगी मैं। अदरक और सब्ज़ मिर्च, दड़ा मिर्च और हल्दी, नमक डालेंगे। ये हो गया खुश्क धनिया, और ये पीसा मसाला। यानी कि आगे बारी चिकन को भुनी लग चुकी है। चावल हमारे 3 किलो हैं, और चावल हम 6 कोले पानी के नहीं डालेंगे, हम 5 डालेंगे। चावलों में ना पानी कम ही डाले तो अच्छा होता है। आधा बोल पानी का हमारा इधर भी है चना में। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे बड़े ही प्यारे बने हैं। ये देखें, इतने प्यारे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही बिरयानी की कि क्या बताएं। चलो आप तारे नीचे तो करें तकसीम चावल। बिस्मिल्लाह।
अब जी हम अपने हमसायों के घर में चावल तकसीम करने लगे हैं। हम सुजा के घर जा रहे हैं। ये सारे चावल एक सब घर वालों को रह गए हैं, फिर उनमें डाल के बाद में दे देना। जी जनाब, अफ्तारी के बाद हमने किए घर के सारे काम, जो कि सेन भी किया साफ़ और सारा बर्तन वगैरह उठा के वाश किए। तो अब मैं ना पढ़ने लगी थी नमाज। मैंने कहा वज़ू भी कर लिया मैंने, अभी अभी किया है। थोड़ी देर ना अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के मगरिब की, फिर खाना शाना खाया। खाना खा के ना 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट की लेट के, क्योंकि सारा दिन के थके होते हैं। 2-3 बजे के चूल्हे के पास बैठ के खाने वगैरह बनाने होते हैं, तो थक जाती हूँ। बच्चे भी बड़ा साथ देते, लेकिन फिर भी मैं थक जाती हूँ। तो थकावट इतनी होती है कि रोज़ा जैसे ही खुलता है अफ्तारी होती है तो थकन महसूस होती है बस। फिर नमाज़ पढ़ के खाना खा के लेट के अब मैं फ़्रेश हो गई थी। गली में भी थोड़े से चक्कर लगाए, ताज़ा ताज़ा हवा ली। तो अब मैं ना पढ़ने लगी थी नमाज़। मैंने कहा मैंने ना अभी इजाज़त नहीं ली अपने बहन भाइयों से, तो अब ना वीडियो करने लगी थी मैं बंद। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी इजाज़त ले लूँ, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाएंगे। तो चावल बनाए थे माशाल्लाह, सब मोहल्ले वालों को तकसीम किया, क्योंकि हमारे गली में तकरीबन 20-25 घर हैं। सबको मैंने 1-1 प्लेट चावलों की दी, क्योंकि रमज़ान में सवाब होता है। तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो चावल ही सही। मेरे ना बेटे का बड़ा शौक़ था कि मैं मम्मा 15वें रोज़े मैंने ना देख देनी है। मैंने कहा बेटा गुंजाइश होगी तो दे लेना। तो बेचारे ने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं की गुंजाइश हुई, क्योंकि कारोबार बस आजकल इतनी महंगाई का ज़माना है, तो इंसान इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा बेटा जितनी हिम्मत है आप उतना ही कर लें। तो उसने 25-30 रुपया लगा के तो चावल बनाए। चिकन भी इतना महंगा हो गया, चने वगैरह मसाले डाल के 3000 लग ही गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा तो एक दफ़ा फिर दिला देंगे। ख़त्म क्या, ऐसे ही मोहल्ले में बांट दिए इफ्तारी के लिए। तो उसकी भी खुशी पूरी होगी और मैंने भी रौनक लगाई। मैंने कहा चलो मज़ा आता है किसी को इफ्तारी करवाएं या चावल बांटने का। बच्चे बड़े खुश होकर बांट रहे थे, मूसा साहब भी बड़े खुश हो रहे थे। इंशाल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे कि अल्लाह हिम्मत दे तो एक दफ़ा फिर मोहल्ले में चावल वगैरह तकसीम करेंगे, बनाएंगे। और अब मैं जा रही थी कमरे में, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ अपने बहन भाइयों से। महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। एक इंसान कमाने वाला हो तो खाने वाले माशाल्लाह 5-7 हों तो क्या बनता है। इधर ना सारे बर्तन धो के ये देखें डाम के रखे हुए हैं। ये माशाल्लाह अफ्तारी के इतने बर्तन हैं, ये सारे वॉश करके तो ये सुबह तक सूख जाएंगे ना, तो फिर जो इस्तेमाल में आएंगे सारी में करके फिर बकाया जो है कुछ उधर सल्फ पे टोकरी पड़ी उसमें लगा देंगे इस्तेमाल वाले। कोई फालतू बर्तन जो होते हैं, ये डिशेज़ वगैरह जो नई प्लेटें, ये फिर बॉक्स में लगा देंगे। तो सारा कुछ इधर, ये कढ़ाई वगैरह भी चने वाले थे, ये पकौड़े वाली कढ़ाई अभी ऐसे ही हम ना रख लेते हैं। जब ज़्यादा ख़राब हो तो ऑयल निकाल के फिर इसको भी वॉश कर लेते हैं। ये रुमाल अभी पड़े हैं, दम वाला भी है और दूसरा हांडियाँ पकड़ने वाला बेटी मेरी ने नहीं वॉश किया, उसकी भी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने कहा चलो सुबह को मैं वॉश कर लूँगी। ये थोड़े से कपड़े बड़ी बेटी ने अपने वॉश किए हुए थे, वो सूख चुके, लेकिन उसने ना उतारे नहीं है। सुबह को उतार के फिर जोड़ लेगी। ये देखें मेरे अभी तक कपड़े में मशीन में पड़े हुए, जो मैंने उस दिन के धोए हुए। इतनी हिम्मत नहीं होती रही रोज़े के साथ कि तो काम कर लें, बस नमाज़ें बड़ी मुश्किल से पढ़ी जाती हैं। कुरान पाक की तिलावत इतनी मुश्किल से होती है कि दूसरा काम करने को मन ही नहीं करता। बस शाम की इफ्तारी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। अब ना जल्दी कोशिश करके ना मैं सारे कपड़े इंशाल्लाह ताला कल तक जोड़ लूँगी, तय लगा के फिर रख दूँगी। फिर एक दफ़ा ईद से पहले मशीन लगाऊँगी तो ईद गुजरेगी ना। ये देखो माशाल्लाह रात का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। हमारी वीडियो ना फुल वॉच किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो मेरे बहन भाई नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा शौक़ पूरा हो जाए अल्लाह करे, और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल भी बन जाए। तो अपनी मेहनत इतनी करती हूँ मैं, तो मेहनत का फल तो अल्लाह देता है। तो आपके साथ बगैर नहीं, आप साथ देंगे तो अल्लाह फल देगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हिला करो वसीला मैं कर दूँगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा, सबको देगा, मेरी यही दुआ है। और इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, सुबह सैरी में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।
डाल दो। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? रात कैसी गुजरी हमारी? तैयारी का टाइम माशाल्लाह से हो गया, तो अब हम रोज़ा रखने लगे। तो दही भी कल का बनाया हुआ था और अब हमने दही भी डाल लिया कौली में। ये सालन चने की दाल का, उसमें मैंने थोड़ा सा ना रात चिकन रखा था मिक्स करने के लिए। मैंने कहा सैरी अच्छी हो जाएगी, चिकन और चने की दाल मेरे पास। तो जिस बहन भाई ने रोज़ा रखना होगा तो मेरे साथ रख सकते हैं, क्योंकि टाइम आधा घंटा रह चुका है। अब जल्दी से हम खाना। तो ये थोड़े से चावल डालते हैं, इसमें दही डालेंगे थोड़ा सा। ये जी हमारी रोटी आज जल्दी जल्दी बनाई है। मैंने कहा शायद लेट ना हो जाए कहीं, तो जल्दी जल्दी रोटियाँ बना के रमज़ाना अल्लाह हमारे रोज़े को दूर करे और सब बहन भाइयों को रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए। अब हम खाना खा के फिर मिलते हैं दोबारा। ये ना रात के बर्तन धो के रखे हुए थे, मैंने कहा सैरी तो कर ली, चलो अब बर्तन लगा लें। ये सारे सूखे हुए हैं, इधर गिलास वगैरह इधर लगाऊंगी और इधर लगा दिए हैं, कुछ इधर रख दिए हैं। तो अब वो भी रख के डाल देते हैं इनको। सारे बर्तन मैंने लगा के सेटिंग कर दी है। अब हम करते हैं वज़ू और पढ़ते हैं नमाज, क्योंकि सलाद भी हो चुकी है। ये नाश्ते के थोड़े से बर्तन बचेंगे, सुबह बच्चे नाश्ता करके फिर सारे वाश कर लेंगे। बच्चे अभी सोए हुए हैं, किसी ने रोज़ा रखना था, किसी ने नहीं, दिल नहीं कर रहा, किसी को बुखार है। तो मैं तो रख के आ गई हूँ। चौधरी साहब मेरे इधर नहीं थे, वो फैसलाबाद गए हुए हैं, कल के फौतगी हो गई थी कहीं पे। तो आज इसलिए ना मुझे जाग नहीं आई, वरना वो तो मुझे रात 3 दफ़ा उठाते, टाइम हो गया उठ जाओ, टाइम हो गया उठ जाओ। 1 घंटा रहता था, जब जाग आई जल्दी से फिर मैंने ना पेड़े करके बस रोटियां बनाने की गई। मैंने कहा फिर मज़े से ना सैरी नहीं होती। अब ये इधर थोड़ा सा कचरा है, ये भी इकट्ठा कर देते हैं, तो नमाज़ पढ़ के फिर सो जाएंगे। दिन में उठ के फिर करेंगे काम सारे। आए भी अब हम सब मिलकर पढ़ लें नमाज। तो नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ी देर करेंगे आराम करके। फिर ना आज थोड़ा सा काम है, शायद इधर हमें शॉपिंग सेंटर भी जाना पड़े, बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें लानी है। तो अब वज़ू करते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, आज की वीडियो करती हूँ एंड, और शाम को फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट किया करें। और जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो फुल वॉच करें। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, दुआ में याद रखना।